नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरती और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ख़ास है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरे पास कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास सिर्फ़ एक मोबाइल है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सच में सिर्फ़ मोबाइल होने से कोई शुरुआत नहीं कर सकता? आज के समय में हमारा मोबाइल सिर्फ़ बात करने और व्हाट्सएप चलाने या फिर इंस्टाग्राम की रील देखने के लिए नहीं है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें, तो यही मोबाइल हमारे लिए नॉलेज और स्किल डेवलप करने और खुद को आगे बढ़ाने का एक पावरफुल टूल बन सकता है। और इसी बारे में हम आज बात करेंगे कि स्किल पैसा के साथ सीखने की जर्नी में आपका मोबाइल आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका वही मोबाइल जिसे आप अभी सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आपकी लर्निंग जर्नी की शुरुआत बन सकता है। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बिना मोबाइल सिर्फ़ मनोरंजन का साधन है? दोस्तों, आज लगभग हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ़ स्क्रॉलिंग के लिए करते हैं और कुछ लोग उसी मोबाइल का इस्तेमाल कुछ नया सीखने के लिए करते हैं। तो हर दिन में कई बार अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं। कभी इंस्टाग्राम खोलते हैं, कभी यूट्यूब देखते हैं, कभी फ़ेसबुक, तो कभी व्हाट्सएप। बस यही बीच-बीच में देखते-देखते पूरा दिन निकल जाता है हमारा। लेकिन अगर हम अपने दिन के सिर्फ़ थोड़े-थोड़े समय को लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो धीरे-धीरे बहुत कुछ बदलना शुरू हो सकता है। तो मैं यह नहीं कह रही कि मोबाइल उठाते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। बस ज़िंदगी बदलती है आपके डिसीज़न और आपके एक्शन से। तो मोबाइल सिर्फ़ एक साधन है। तो दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास सीखने की इच्छा है और आप उस मोबाइल से सीखना चाहते हैं, अपने मोबाइल का इस्तेमाल सही दिशा में करते हैं, तो यही मोबाइल आपकी लर्निंग जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है। तो हाउसवाइफ़ के लिए मोबाइल क्यों ख़ास होता है? अगर मैं ख़ास तौर पर हाउसवाइफ़ की बात करूँ, तो हमारी ज़िंदगी समय में हमेशा फ़िक्स नहीं होती है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम, झाड़ू-पोछा, बर्तन, खाना बनाना, ये सारे काम होते हैं हमारे। तो दोस्तों, इन सब के बीच में हमें समय निकालना होता है। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन इन सब के लिए अपने लिए समय निकालना आसान नहीं होता है। लेकिन मोबाइल की सबसे अच्छी बात क्या है? मैं बताती हूँ आपको कि आप इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको किसी बड़े ऑफ़िस में जाकर बैठने की ज़रूरत भी। अगर आप घर में रहकर भी लर्निंग कर सकती हैं, जब थोड़ा समय मिले तो 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप लर्निंग गोल के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि हर हाउसवाइफ़ को पूरा दिन मोबाइल में रहना है, बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी रील स्क्रॉल करते थे, उसका टाइम हटा के आप अपनी लर्निंग में लगा सकते हैं। बल्कि बात यह है कि कम समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। तो स्किल पैसा में हम मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि अब सवाल आता है कि स्किल पैसा में मोबाइल हमारे लिए किस तरह का यूज़फुल हो सकता है? हम कैसे अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ यह है कि लर्निंग, हम लर्निंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप कोई डिजिटल स्किल सीख रही हैं, तो मोबाइल आपके लिए लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन सकता है। आप अपने लेसन देख सकती हैं, इम्पोर्टेंट बातें समझ सकती हैं, नोट्स बना सकती हैं और जो चीज़ समझ में नहीं आई है, उसे दोबारा भी देख सकती हैं। और लर्निंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है कंसिस्टेंसी। तो आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा सीखें, लेकिन सीखना जारी रखें। बीच-बीच में बंद मत करिए, डेली सीखिए, थोड़ा-थोड़ा ही सीखिए लेकिन लगातार सीखते रहिए। तो मोबाइल से देखकर नोट्स बनाइए। दूसरी चीज़ है कि नोट्स बनाना और जो भी बनाया हुआ नोट्स जो हमने लिखा हुआ है, उसको देखना भी, याद भी करना होता है। जब भी आप कुछ नया सीखें तो सिर्फ़ वीडियो देखकर आगे मत बढ़िए, इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखते रहिए। अपना मोबाइल में नोट्स बना सकती हैं, उदाहरण के लिए कि आज मैंने क्या सीखा।
कौन सी नई स्किल के बारे में जाना है, मुझे क्या समझ आया है, क्या समझ नहीं आया है, कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कल मुझे क्या रिव्यू करना है। और ऐसे छोटे-छोटे नोट्स आपकी लर्निंग को ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ बना सकते हैं। क्योंकि सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन देखना और उसे समझकर याद रखना तो अलग बात है, लेकिन उसको अपनी लाइफ़ में लाना वो भी अलग बात है। तो दोस्तों कंटेंट क्रिएशन है। तीसरी बात इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंटेंट क्रिएशन। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के लिए हमेशा एक्सपेंसिव कैमरा की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत के लिए आपका स्मार्टफ़ोन ही काफ़ी हो सकता है। हमारे पास जो भी फ़ोन है हम उसी फ़ोन से काम कर सकते हैं अपना। तो अपना मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकती हैं, वॉइस ओवर बना सकती हैं, फ़ोटो या फिर वीडियो एडिट करना सीख सकती हैं आप, कैप्शन लिख सकती हैं और धीरे-धीरे अपनी प्रेज़ेंटेशन इम्प्रूव कर सकती हैं। तो दोस्तों शुरुआत में वीडियो परफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी वॉइस परफ़ेक्ट नहीं होगी, एडिटिंग तो परफ़ेक्ट नहीं होगी, लेकिन याद रखिए अगर आप परफ़ेक्ट बनने के इंतज़ार में शुरुआत नहीं करेंगी तो बहुत पीछे रह जाएँगी। अगर आप शुरुआत करेंगी तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक दिन परफ़ेक्ट ज़रूर बनेंगी। तो शुरुआत कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, एम्पावरमेंट लाइए, अपनी वॉइस और कॉन्फिडेंस पर काम करिए। एक और बात जो बहुत बड़ी चीज़ है कि कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। बहुत सी हाउसवाइफ के मन में बहुत-बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होता है कि लोग क्या कहेंगे? मेरी आवाज़ कैसी लग रही है? मैं गलत बोल दूँगी? ये थॉट्स बहुत कॉमन हैं। लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। पूरे कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहती हैं, थोड़ा-थोड़ा करके बोलिए, कोई बात नहीं। गलतियाँ होती हैं सबसे। पहले सिर्फ़ वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, फिर अपनी वॉइस सुनिए, फिर दोबारा रिकॉर्ड कीजिए, फिर से सुनिए और धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो दोस्तों, सोशल मीडिया को सही तरीके से समझना। हमें सोशल मीडिया कुछ तो सब लोग चलाते हैं, लेकिन उसका यूज़, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल का एक और उपयोग है सोशल मीडिया सीखना। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब है तो आपको यह भी समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया किस तरह का काम करता है, कंटेंट कैसे बनता है, एडवर्टाइज़र का पसंद क्या है, वीडियो का हुक क्या होता है, कैप्शन कैसे लिखा जाता है, थंबनेल क्यों इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे सीखनी पड़ती है और इस पूरी लर्निंग प्रोसेस में आपको मोबाइल का ही काम है। तो समय नहीं है तो मोबाइल से टाइम मैनेजमेंट सीखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो या बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर मोबाइल ही चलाइए, बिल्कुल भी नहीं। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी ज़रूरी है लेकिन उन्हीं ज़िम्मेदारियों के बीच अगर आपको थोड़ा समय मिले तो अपने आप पर लगाइए। मान लीजिए सुबह 15 मिनट, दोपहर में 20 मिनट और रात को सोने से पहले 20 मिनट। आप अपनी सुविधा के हिसाब से समय निकाल सकती हैं। तो छोटा समय है, कोई बात नहीं। छोटे समय में की गई लगातार मेहनत भी आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो मोबाइल आपकी ताकत है, ना कि कमज़ोरी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, मोबाइल खुद ना अच्छा है, ना बुरा है। हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर आप घंटों बिना उपदेश स्क्रॉलिंग करती हैं, तो मोबाइल आपका समय ले रहा है। लेकिन अगर आप उसी मोबाइल से कुछ सीख रही हैं, नोट्स बना रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, कंटेंट बना रही हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं, तो वही मोबाइल आपकी लर्निंग का टूल बन सकता है। इसलिए अगली बार मोबाइल उठाते समय खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अभी सिर्फ़ टाइम पास कर रही हूँ या अपने फ्यूचर के लिए भी सीख रही हूँ? तो बिगिनर्स के लिए तो भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे डिजिटल स्किल की जानकारी नहीं है, मैं बिगिनर्स हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं आती है, तो घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर्स था। आपको शुरुआत में सब कुछ नहीं आना चाहिए, सब कुछ आता भी नहीं है किसी को। तो आपको सिर्फ़ इतना पता होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे ये काम करना है। पहला स्टेप छोटा हो सकता है, एक ल लर्नर सीखिए, कल एक छोटा कॉन्सेप्ट समझिए कि फिर प्रैक्टिस कीजिए। आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी स्किल और सेल्फ डिफेंस से जुड़ी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों
मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय दोस्तों।